दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस का सच। क्या है रिस्ट वॉच एनालिसिस का सच? क्या ये सच में काम करता है, नहीं करता है? आप देखेंगे आजकल YouTube में भी बहुत सारी वीडियोस, रिस्ट वॉच ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, रिस्ट वॉच काम करती है, नहीं करती है, पहनने से क्या होगा, ना पहनने से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं ये पूछने के लिए, मैम रिस्ट वॉच एनालिसिस सीखना है हमें, इसका कोर्स करा दीजिए, क्या इसका एक सेपरेट कोर्स है? तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि क्या इम्पॉर्टेंट है रिस्ट वॉच को लेके, आप सब जो जानना चाहते हैं उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी नहीं है, ताकि हम फालतू की चीज़ों में ना पड़े। एक्स्ट्रा इस चीज़ का जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं और रिस्ट वॉच के नाम पे बहुत सारे कोर्सेज और एडिशनल चीज़ों को बेचा जा रहा है जो कि सही नहीं है, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट रिस्ट वॉच। कंसल्टेशन के दौरान अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम जॉब नहीं अच्छी मिल रही है, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? अगर इनमें से कोई सवाल आपका भी है तो आप जुड़िए मेरे साथ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। जी हाँ, मैं शीतल सूद न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच आपके लिए लेके आई हूँ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। ऑनलाइन इसलिए कि आप घर बैठे अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी आराम से कर पाएंगे। ये पावर पैक कोर्स मैं आपके लिए लाई हूँ जिसमें आपको बेसिक से एडवांस न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी, साथ ही साथ आप पाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड मेनी मोर। ये कोर्स करके ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, साथ ही साथ आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर बहुत सारा नेम, फेम और मनी अपने लिए कमा पाएंगे। तो क्या सोच रही हैं? आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ, रजिस्टर कर लीजिए इस ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। बहुत कुछ है इस कोर्स में आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आप मेरा एक और वीडियो जो प्लेलिस्ट में है रिस्ट वॉच को लेके डिटेल में कि किस तरह की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें देख सकते हैं, वो भी देख लीजिएगा। एडिशनली मैं आपको इसमें दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ और कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो बताती हूँ कि क्या चाहिए रिस्ट वॉच के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए रिस्ट वॉच, पहननी चाहिए आपको कि नहीं पहननी चाहिए, क्या रोल प्ले करती है ये। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो रिस्ट वॉच पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। आजकल 90% लोग तो टाइम देखने के लिए रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं। टाइम तो मोबाइल में ही ज़्यादातर लोग देखने लग गए हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग रिस्ट वॉच पहनना ही बंद हो गए हैं, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल। रिस्ट वॉच पहनना हम सब के लिए ज़रूरी है, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, चाहे आप घर पे ही बैठे हैं, सुबह उठ के रिस्ट वॉच तो पहन ही लीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज यही एक लौती चीज़ है जो आपने पहनी है जिसमें एनर्जी है, जो एनर्जी का सोर्स है, जो चलती है। बाकी सारी चीज़ें डेड हैं। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। सो अब ये काम कैसे करती है? जो इसके अंदर की वाइब्रेशन है, जो टिक टिक है, ये हमारी बॉडी के साथ टिक टिक वाइब्रेट होके इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी और ये हमारे अपॉर्चुनिटी सेक्टर को एनहांस करती है, हमारे रिलेशनशिप सेक्टर को एनहांस करती है। आप देखेंगे अगर आपने लगातार रिस्ट वॉच पहननी शुरू कर दी तो आपके अपने दोस्तों, यारों, घर पे अपने स्पाउस के साथ, सबके साथ रिश्ते सुधरने लग जाएंगे। हर किसी के साथ आपके रिश्ते बेटर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ दरवाज़ा नॉक करने लग जाएंगी। ये डिफरेंस आप देखिएगा। अगर आप घड़ी नहीं पहनते थे और अब पहनना शुरू करेंगे तो क्या फ़र्क आ जाएगा आपके जीवन में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ घड़ी ज़रूर पहनना है।
घड़ी पहनना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड पॉइंट, किस तरह की घड़ी पहननी चाहिए, ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उसका ध्यान दीजिए और फालतू की बहुत जो धारणाएं चल रही हैं उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। तो घड़ी जो पहननी है उसका डायल गोल्डन या गोल्डन और सिल्वर हो। आप गोल्डन किस केस में पहनेंगे, अगर आपके चार्ट में नंबर 7 प्रेजेंट है और नंबर 6 मिसिंग है। गोल्डन और सिल्वर तब पहनेंगे जब 6 और 7 दोनों मिसिंग है। लेकिन ओनली सिल्वर स्ट्रैप नहीं पहनना है, दैट इज नॉट गुड, दैट्स अ कलर विच ब्रिंग्स डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, स्ट्रेस इन लाइफ, तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। अब दूसरी चीज़, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे लेदर का स्ट्रैप, सिलिकॉन का स्ट्रैप, ये इस तरह के स्ट्रैप्स पसंद हैं, लेकिन वो स्ट्रैप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप लेदर का स्ट्रैप बिल्कुल भी मत पहनिए, उससे आप समझिए कि आप शनिदेव को इनविटेशन दे रहे हैं अपने घर में, एंड दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड पॉइंट इज इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, जो कि आपकी बॉडी के साथ वाइब्रेट नहीं हो पाता है, सिंक नहीं कर पाता है, तो एनर्जी के फ्लो को ब्रेक कर देता है। तो करना क्या है, मेटल स्ट्रैप की वॉच पहननी है, लेदर की नहीं पहननी है, सिलिकॉन की नहीं पहननी है, रबर की नहीं पहननी है। अब मेटल में कौन सी पहननी है मैंने आपको बता दिया है, गोल्डन कप पहननी है, सिल्वर और गोल्डन मिक्स कप पहननी है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो बेसिक्स हैं ये चेक आपको ज़रूर करने हैं। अब डायल किस तरह का होना चाहिए, ब्लैक डायल बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन आप ले सकते हैं ग्रीन डायल विच इज़ वेरी वेरी गुड, इट विल एनहांस योर मर्करी ऑल्सो, बुध का रंग है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप पहन सकते हैं वाइट डायल, वाइट डायल विल एनहांस योर वीनस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। बट वाइट डायल के केस में यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 3 नहीं है, देन ओनली यू कैन गो हेड विद वाइट डायल। यू कैन वेयर रेड डायल ऑल्सो इफ सूर्य की शक्ति आपको चाहिए और आपके लिए सूटेबल है, बट यू हैव टू चूज कि आपके लकी कलर्स जो हैं उसमें से कौन से कलर्स हैं जो बहुत स्ट्रांग है और आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी घड़ी के डायल के रूप में भी। सो इस तरह की सारी चीज़ों का आप ध्यान रख के घड़ी को पहनिए। उसमें नंबर्स हों तो और भी अच्छा है, नंबर्स विजिबल हों तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारी जो एडिशनल चीज़ें आजकल बोली जा रही हैं उनमें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच यू नीड टू टेक केयर अबाउट योर वॉच, एंड आई मस्ट से दैट आपको वॉच हर दिन पहननी ही चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हैं मैम ज़रूरत ही नहीं है घड़ी की, तो मैं तो घर पे काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम बिकॉज हाइब्रिड मॉडल से काम चल रहा है, तो घड़ी क्या करनी है। बट दिस इज़ नॉट द राइट क्राइटेरिया। आप सुबह उठते ही घड़ी पहनेंगे और रात तक घड़ी पहन के ही रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये करिए एंड मुझे बताइएगा कि क्या इससे आपके जीवन में कुछ फ़र्क आया है या नहीं। आई एम श्योर, आई कैन बेट ऑन दैट कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ जाएंगे सिर्फ एक घड़ी बदलने से। आई होप वॉच के रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगी और आपको जो बहुत सारी धारणाएं चल रही हैं उससे बचाएगी, और आपको पता है कि आपको किस तरह की वॉच पहननी है और ज़रूर पहननी है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। कमेंट्स में बताइए कैसी लग रही हैं ये सारी वीडियोस आपको, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।